नाज़रीन, एक क्लिप मौसूल हुआ कि जिसमें एक मुफ्ती साहब जो हैं बड़े इत्मीनान के साथ झूठ बोल रहे हैं कि मुबाहले पर अकेले हुजूर और अली नहीं गए थे, साथ अबू बकर उमर भी शरीक थे। क्योंकि सुनने के बाद मुझे ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम का एक जुमला याद आया कि चोरी की आदत नहीं, अपना कुछ नहीं बना, सब चोरी का। अबू बकर उमर की औलाद भी साथ उसके अंदर शरीक थी। बाकी किसी भी और शख्सियत को साथ लेकर नहीं गए। पहली बात है, वहाँ पर जाकर जो मसला होना था वो उन्हीं के लिए मसला बन जाता कि अबू बकर के अहद व अयाल और जनाब उमर के अहद व अयाल भी उसके अंदर मौजूद थे। पापा जी, आगे भी पढ़ना होता है, आप क्यों मुल्हिद वाला काम करते हैं? नमाज के करीब ना जाओ, बस यहीं तक पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना। कि इस रिवायत का स्टेटस क्या है और जिस किताब को इन्होंने कोड किया रूहुल मानी, वहाँ से भी इनका झूठ आपके सामने आश्कार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन, एक क्लिप मौसूल हुआ कि जिसमें एक मुफ्ती साहब जो हैं बड़े इत्मीनान के साथ झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पर उनका जुमला सुनने के बाद, उन मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम का एक जुमला याद आया कि चोरी की आदत नहीं गई, अपना कुछ नहीं बनाते, सब चोरी का। चूँकि इनकी आदत है कि वो फ़ज़ाइल और वो मनाक़िब जो ख़ास हैं अहले बैत रसूल के साथ, उनको दूसरों के खाते में डालने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया। आप उन मुफ्ती साहब का वो क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम उनका झूठ और उनकी खयानत आपके सामने आश्कार करेंगे। ये बात आप सब हजरात ने सुनी हुई है। आपके मालूमात में इजाफा करूं, रूहुल मानी अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी की बड़ी किताब है तफसीर की, और तफसीर दुर्रे मंसूर बहुत बड़े आलिम अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह की, इन दोनों हजरात ने लिखा है कि मुबाहले पर अकेले हुजूर और अली नहीं गए थे, साथ अबू बकर उमर भी शरीक थे। मुबाहले के अंदर अकेले जनाब अली और मुर्जा की औलाद हजरात हसनैन शरीफैन नहीं थे, अबू बकर उमर की औलाद भी साथ उसके अंदर शरीक थी। और सिर्फ सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़हरा मौजूद नहीं थे, बल्कि अबू बकर के अहल व अयाल और जनाब उमर के अहल व अयाल भी उसके अंदर मौजूद थे। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया मुफ्ती साहब सफ़ेद दाढ़ी के साथ, सफ़ेद सूट के साथ, दिन दिहाड़े सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने सुन रखा था मुबाहले में हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और उनकी औलाद इमाम हसन और हुसैन गए। आज हाँ, मैं आपको एक नई बात बताने लगा हूँ। वो नई बात क्या बताई इन्होंने? वो नई बात ये है कि जी हज़रत अबू बकर और उनकी औलाद, हज़रत उमर और उनकी औलाद, हज़रत उस्मान और उनकी औलाद भी मुबाहले में रसूलुल्लाह के साथ गए थे। और इन्होंने जिन किताबों का हवाला दिया और ये बताने की कोशिश की कि भाई बहुत बड़े मुफस्सरीन ने ये रिवायत लिखी है, तो नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि इस रिवायत का स्टेटस क्या है और जिस किताब को इन्होंने कोड किया रूहुल मानी, वहाँ से भी इनका झूठ आपके सामने आश्कार करेंगे। सबसे पहले तो आप ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं, ये असल रिवायत जो है वो किस किताब में है। ये नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएं तारीख़ मदीनत दमिश्क इब्ने असाकिर की, इसकी 39वीं जिल्द में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इसी रिवायत को जो ये मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे नकल किया गया कि जब ये आय मुबाहिला नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले गए किसके साथ? अबू बकर और उनकी औलाद, उमर और उनकी औलाद, उस्मान और उनकी औलाद, मौला अली और उनकी औलाद के साथ। अच्छा, इस रिवायत में हम दो रावियों की फ़कत आपकी खिदमत में क्या हैसियत है वो पेश करेंगे। पहला रावी क्या है इसका? सईद बिन अम्बसा राजी, इस रावी का क्या स्टेटस है? और दूसरे का नाम आप याद रखिएगा, हैसम बिन अदी। अब इन दोनों रावियों का क्या स्टेटस है? चलते हैं हम अहले सुन्नत की ही कुतुब की तरफ, जो उलमाए जर्ह व तादील हैं इनके, उन्होंने इसके हवाले से क्या फरमाया है। मुलाहिज़ा फरमाया लिसानुल मीज़ान, लिसानुल मीज़ान की 4थी जिल्द। जब हम इस किताब में जाते हैं तो हम सबसे पहले चलते हैं अम्बसा राजी को देखते हैं कि इसके बारे में क्या फरमाया है इब्न हजर अस्कलानी साहब ने और दीगर उलमा ने। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा करें, सफ़ा नंबर 69। यहाँ पर जब हम रावी का नंबर है 3466, सईद बिन अम्बसा अर्राजी। क्या फरमाया इब्न माइन, क्या कहते हैं? हादा कज़्ज़ाब, झूठा रावी है। इसके बाद हम अगले सफ़े पर चलते हैं, सफ़ा नंबर 70, वहाँ पे वक़ाल इब्नुल जुनैद कज़्ज़ाब, यानी ये झूठा रावी है। और इसी तरह अबू हातिम ने भी क्या कहा है कि ये असलन सच्चा रावी नहीं है बल्कि झूठा रावी है। ये तो हो गया इनके एक रावी कहा। दूसरे रावी के हालात भी देख लेते हैं, उस बेचारे की क्या हैसियत है। लिसानुल मीज़ान अल-जुज़ सामिन 8वीं जिल्द, इसमें जब हम चलते हैं तो इसमें दूसरे रावी की हैसियत देखते हैं। रावी का नंबर है 8312, सफ़ा नंबर 361, अल-हैसम बिन अदी अत्ताई।
इस रावी की क्या हैसियत है? बुखारी साहब ने कहा लैसा बिसिका, भाई बिल्कुल काबिल एतमाद बंदा नहीं है, इसकी रिवायतों को असलन आपने कबूल ही नहीं करना, और कहा है कि ये झूठ बहुत बोलता है। ठीक है। उसके बाद यहया इब्न माइन क्या कहते हैं? वही लैसा बिसिका, बिल्कुल काबिल एतमाद नहीं है और ये झूठा रावी है। अबू दाऊद कहते हैं कज़ाब है। नसाई कहते हैं जी मतरूकुल हदीस है। वही मतरूकुल हदीस, वही मुत्तहम बिल किज़्ब जो होते हैं, जिनका झूठ मशहूर होता है, ये इस रावी का स्टेटस है। तो नाज़रीन यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि जो ये रिवायत मुफ्ती साहब पेश कर रहे थे एक नंबर की झूठी रिवायत है। असल इस रिवायत की कोई असास और कोई बुनियाद नहीं है, झूठे रावियों ने इस रिवायत को घड़ा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, जो ये इन्होंने किताब का नाम लिया था रूहुल मानी, बहुत बड़ी तफसीर नाज़रीन जो इनके ये मौसूफ बयान कर रहे थे, बहुत बड़ी तफसीर, बहुत बड़े आलिम आलूसी बगदादी की अल-जुज़्उस सालिस तीसरी जिल्द में जब हम जाते हैं तो नाज़रीन देखिएगा अभी इनका झूठ आपके सामने आश्कार होने लगा है। बात इनकी बिल्कुल ठीक थी, आलूसी ने अपनी किताब में लिखा है, लेकिन बाबा जी आगे भी पढ़ना होता है, आप क्यों मुल्हिदों वाला काम करते हैं? नमाज के करीब ना जाओ, बस यहीं तक पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना। ये मुलाहजा करें नाज़रीन सफ़ा नंबर 190 पर वही रिवायत इब्न असाकिर की, ये हमने आपके लिए हाईलाइट भी कर रखी है कि इब्न असाकिर की वही रिवायत जो हमने असल किताब से आपको दिखाई, नकल की यहाँ पर। उसके बाद क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं वहादा खिलाफ, यानी ये मुखालिफ है, यानी ये जो रिवायत पेश की गई है ये मुखालिफ है किसके? मा रवाहुल जमहूर, के जिसको जमहूर ने रिवायत किया है ये उसके मुखालिफ है। भाई जमहूर ने क्या नकल किया है कि जिसके मुखालिफ ये रिवायत जा रही है, वो हम आपको अभी दिखाते हैं कि जमहूर उलमा ने क्या नकल किया है कि मुबाहिले में कौन सी शख्सियात थी। नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाए। सबसे पहले तो सही मुस्लिम की तरफ चलते हैं, यानी सबसे बड़ी किताब की तरफ। ये बड़ी बड़ी किताबों की बात कर रहे थे, तो जब हम सही मुस्लिम की तरफ चलते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? हदीस का नंबर 2404 सही मुस्लिम, उसमें फरमाते हैं वलम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, कि जब ये आयत नाजिल हुई कौन सी? फ़कुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाअकुम, सूरह आल इमरान। तो रसूलुल्लाह ने बुलाया किसको? मौला कायनात को, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को, और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले, यानी पंचतने पाक जो है वो मुबाहिले पे तशरीफ़ लेकर गए और उनके साथ कोई XYZ मौजूद नहीं था। ये सही मुस्लिम में हमने देखा। उसके बाद इसी रिवायत को अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में अल-जुज़्उस सालिस में इमाम हाकिम निशापुरी ने भी नकल किया है, या अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा रहे हैं सफ़ा नंबर 163 पर। उसके बाद नाज़रीन इमाम हाकिम निशापुरी अपनी एक और मशहूर ज़माना किताब मारिफतु उलूमिल हदीस में क्या फरमाते हैं? यहाँ से तो मज़ीद वाज़ेह हो जाता है वक़द तवातरतिल अख़बार फ़ी तफ़ासीर, के तफ़ासीर में ये बात तवातुर की हद तक मौजूद है। यानी असल जो मुतवातिर चीज़ है वो क्या है? मुबाहिला के हवाले से कि जो उलमाए तफसीर ने इस आयत के ज़ेल में रवायात लिखी हैं वो क्या हैं? उनमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहिला के दिन हज़रत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन, हज़रत ज़हरा को साथ लिया और मुबाहिले के लिए तशरीफ़ लेकर गए। बाकी किसी भी और शख्सियत को साथ लेकर नहीं गए। ज़ाहिर बात है वहाँ पर जाकर जो मसला होना था वो उन्हीं के लिए मसला बन जाता, तो इसलिए उनको साथ नहीं लेकर गए। तो यहाँ से ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई कि इन मुफ्ती साहब ने कितना बड़ा झूठ बोला है, और आगे से लोग भी वाह वाह कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने जाकर ना किताबें देखनी है ना कुछ, लेकिन ऐसे मुफ्तियों के झूठ इंशाअल्लाह मोमिनीन आपके सामने आश्कार करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।